नमस्कार बच्चों। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन पे डिस्कशन करेंगे। बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के यूनिट 5। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन देखे थे। अब एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का उपयोग करके जो डिज़ाइन का निर्माण किया जाता है, उस डिज़ाइंस को किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट में सेट करना होता है, ये उसके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। एक ही डिज़ाइन को अलग अलग प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम में लेकर के हम कई तरह के प्रभाव वस्त्रों में और परिधानों में उत्पन्न कर सकते हैं। 5 तरह के प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है जो फैशन डिज़ाइनिंग में या गारमेंट फैशन डिज़ाइनिंग में काम में लिए जाते हैं, जो गारमेंट की बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर अप्लाई किए जाते हैं। अलग अलग 5 प्रिंसिपल्स को एक गारमेंट में भी उपयोग में लिया जा सकता है। ये फैशन डिज़ाइन के 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं। उसमें सबसे पहले आता है बैलेंस यानी संतुलन, फिर आता है प्रपोर्शन यानी अनुपात, फिर आता है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी पोशाक में एक ऐसा सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु रखना जिस पर हमारी नज़र सबसे पहले पड़े। फिर आता है रिदम यानी लय, और हारमोनी यानी जो परिधान में हमने यूज़ किए हैं डिज़ाइन, उसके सभी भागों में एक रूपता होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं हारमोनी। अब आता है सबसे पहले बैलेंस। बैलेंस या संतुलन एक ऐसा कंसेप्ट है कि जब हम किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट को, गारमेंट को जब हम देखते हैं, या परिधान को, या किसी भी वस्त्र को जब हम देखते हैं, तो उसमें डिज़ाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से होता है कि उसके दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल होते हैं। जैसे हम लें तो सजीव में हमारी बॉडी है। एक आदर्श शरीर को अगर हम सेंटर से बीच में से कट करते हैं तो वो दोनों तरफ बराबर दिखाई देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लें, जैसे एक चेयर लें या एक टेबल लें या एक बेड लें या एक जैसे पैंट है या कोई शर्ट है, तो उनको जब हम डिवाइड करते हैं सेंटर लाइन से तो वो दोनों तरफ इक्वल होता है, एक जैसा होता है। उसे हम बैलेंस कहते हैं। ड्रेस जब देखते हैं हम कोई, तब वो हमें तभी बहुत अलग और अच्छी लगती है जब वो विजुअली बैलेंस्ड हो, हमें दिखाई दे, जब उसका बैलेंस बिल्कुल, संतुलन बिल्कुल अच्छी तरह से हो आपस में सारे पार्ट्स का और डिज़ाइन का। फैशन डिज़ाइन में बैलेंस को या अनुपात को फैशन डिज़ाइन में बैलेंस को 2 भागों में बांटा जाता है, सिमेट्रिक बैलेंस और असिमेट्रिक बैलेंस। सिमेट्रिक बैलेंस यानी फॉर्मल बैलेंस, जिसको हम औपचारिक संतुलन कहते हैं। असिमेट्रिकल यानी इनफॉर्मल बैलेंस, जिसको हम अनौपचारिक संतुलन कहते हैं। अब सबसे पहले आता है सिमेट्रिकल बैलेंस, जिसको हम फॉर्मल बैलेंस यानी औपचारिक बैलेंस, जो बिल्कुल सामने एकदम विजुअली हमें क्लियर दिखाई देता है। जैसे कोई एक शर्ट है, उसको हम सेंटर से कट करते हैं, सेंटर लाइन से फोल्ड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दोनों तरफ कॉलर होगी, उसके दोनों तरफ पॉकेट होगी, हेम लाइन के दोनों तरफ की लंबाई बराबर होगी, दोनों तरफ की स्लीव बराबर होगी। वो एक फॉर्मल बैलेंस है। या हम ऑब्जेक्ट में यूँ देखें तो जैसे एक सोफ़ा है, उसके 2 तरफ हम 2 टेबल लगाते हैं, और दोनों टेबल पर, एक टेबल पर हम दोनों टेबल पर हमने किसी पे, एक पे फूल का गुलदस्ता रखा, एक पे टेलीफोन रखा, तो वो एक बिल्कुल बैलेंस दोनों तरफ से करता है। उस तरीके से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन है। इसमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को रिपीट करके भी यूज़ किया जाता है। जैसे हम कोई नॉर्मल गाउन की ड्रेसेस देखते हैं तो उसमें दोनों तरफ बाजू, गला पूरा, फिर उसका फ्लेयर, या जैसे कुर्ते की लंबाई और सलवार की लंबाई है तो उसमें एक दोनों में संतुलन होता है, वो चीज़। तो फॉर्मल बैलेंस जनरली फॉर्मल वियर में यूज़ किया जाता है मैक्सिमम टाइम पे। जो भी फॉर्मल ऑफिस वियर होते हैं उनमें इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अब दूसरा आता है असिमेट्रिकल बैलेंस या इनफॉर्मल या अनौपचारिक बैलेंस।
अनौपचारिक बैलेंस में बैलेंस होता है दोनों तरफ, मगर उसमें एक जैसा बिल्कुल बैलेंस नहीं होता। मतलब एक जैसे ऑब्जेक्ट को या एक जैसे डिज़ाइन को दोनों तरफ यूज़ नहीं किया जाता किसी ऑब्जेक्ट में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मगर वो दोनों इक्वली उसको बैलेंस करते हैं। एक तरफ कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ले सकते हैं, एक तरफ कोई डेकोरेटिव डिज़ाइन ले सकते हैं, या जैसे कोई हम एक तरफ का हमने गाउन लिया है, जैसे इसमें पिक्चर में दिख रहा है आपको कि एक तरफ का फ्लेयर नीचे का लंबा कर दिया और दूसरी तरफ शोल्डर का जो पार्ट आ रहा है उसको हमने ऊपर कर दिया, तो वो कुल मिलाकर दोनों आपस में बैलेंसिंग हो जाते हैं। तो इसमें ये कर सकते हैं हम कि जैसे एक तरफ हमने पॉकेट यूज़ की है तो दूसरी तरफ हमने कोई फ्लावर या पैचवर्क यूज़ कर लिया। बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह में इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि एक तरफ हम पॉकेट्स लगा देते हैं स्कर्ट में, दूसरी तरफ कोई डेकोरेटिव पैचेस लगा देते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें इनफॉर्मल बैलेंस का मतलब है उसको हमें संतुलित करना है, मगर ज़रूरी नहीं है कि हम सेम एलिमेंट से या सेम डिज़ाइन से या सेम रिपीटेशन से उसको बैलेंस करें। अब आते हैं सेकंड, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है जनरली नाप तोल से हम प्रपोर्शन का या अनुपात का मतलब लेते हैं, जिसमें जैसे एक शरीर है व्यक्ति का आदर्श, तो उसके शरीर के जो विभिन्न भाग हैं, हाथ है, पैर है, सिर है, धड़ है, तो उसका एक आदर्श अनुपात होता है कि अगर एक व्यक्ति 6 फीट का है तो उसके शरीर की धड़ की लंबाई कितनी होगी, हाथों पैरों की लंबाई कितनी होगी, सिर की लंबाई कितनी होगी, ये एक प्रोपोर्शनेट होता है। अगर उस प्रोपोर्शनेट या अनुपात में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उस व्यक्ति को अगर हम दूर से देखते हैं, मान लो कई बार हम देखते हैं कुपोषित बच्चे दिखाते हैं तो उसमें उनके सिर का जो आकार है, कुछ बीमारियों में भी सिर का जो आकार है उसके शरीर के आकार से काफ़ी बड़ा हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी का धड़ का साइज़ है वो छोटा हो जाता है और टांगें ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो उसको हम आनुपातिक या आदर्श शरीर संरचना में नहीं रख सकते। उसी तरह से परिधान में भी जो डिज़ाइन है एक परिधान के, गारमेंट के, उसके जो सारे पार्ट्स हैं, उसमें जो नेकलाइन है, स्लीव है, उसकी जो बॉडी लेंथ है, स्कर्ट लेंथ है, हेमलाइन है, वेस्ट लाइन है, उनके बीच में एक उचित अनुपात अगर उस डिज़ाइन में होता है तभी वो डिज़ाइन फैशन डिज़ाइन के अनुरूप आकर्षित लगता है। इसके लिए डिज़ाइनर्स को सबसे पहले डिफरेंट शेप्स को ट्राई करके देखना पड़ता है कि वो किसी शरीर पर पहनाए जाने के बाद किस तरह से उनको आनुपातिक रूप से उपयोग में लिया जाए कि उसको बेस्ट परफॉर्मेंस उस डिज़ाइन की उनको वहाँ पर मिल सके। इसमें जैसे एक लंबे व्यक्ति के लिए अगर हम कोई सूट बनाते हैं तो वो सेम उस छोटी जो हाइट की वुमेन है उसके लिए वो परफेक्ट नहीं हो सकता। यानी हर शरीर के हिसाब से, हर शरीर की जो संरचना है उसका अनुपात अलग अलग है, तो हर शरीर के हिसाब से जो डिज़ाइन बनाया जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक ही डिज़ाइन दूसरे शरीर पर उसी तरह से आकर्षक लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई संरचनात्मक दोष भी होता है और संरचनात्मक भिन्नताएं तो होती ही होती हैं। सेम एज की, सेम हाइट की, सेम वेट की किसी 2 लड़कियों को अगर हम ले लें तो एक परिधान उन दोनों पर अलग अलग रूप में दिखाई देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अनुपात का विशेष ध्यान रखें जब भी हम किसी परिधान को डिज़ाइन करें, तो शरीर के आकृति अनुपात के अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन का भी, गारमेंट का भी अनुपात होना चाहिए। अब ये पिक्चर्स अगर हम देखते हैं तो ये पिक्चर्स, इनमें कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो प्रोपोर्शनेट हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोपोर्शनेट नहीं हैं जिन्हें हमें करेक्ट करना है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं एक येलो टी शर्ट में लड़की, फुल स्लीव, फुल लॉन्ग स्लीव टी शर्ट है, फुल टी शर्ट है और शॉर्ट स्कर्ट है, बिल्कुल वो स्कर्ट पूरा का पूरा उस टी शर्ट से कवर हो जाता है, तो उस डिज़ाइन का कोई वैल्यूएशन नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोट पैंट और टाई में एक व्यक्ति, उसकी टाई की लेंथ जो है वो बॉडी लेंथ के हिसाब से कम है, तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट है, प्रोपोर्शनेट नहीं है ये ड्रेस अपने आप में। तो इस तरह के जो कुछ डिज़ाइंस हम चूज़ करके, पज़ल करके, उनको कंपेयर करके कुछ डिज़ाइंस को आपस में हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी ड्रेस कैसे प्रोपोर्शनेट लगती है, कैसे प्रोपोर्शनेट नहीं लगती, कौन से पार्ट उसके डिज़ाइन के जो हैं उनको हमें करेक्ट करना है, और उसको प्रयोग कर करके हम सीख सकते हैं।
ये ड्रेस अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल आनुपातिक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, चारों तरफ से वेल बैलेंस्ड है, शरीर के नाप के आधार पर भी और परिधान के डिज़ाइन के आधार पर भी। उसके बाद आता है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी भी पार्टी में या किसी भी गार्डन में या किसी भी घूमने वाली जगह पे, टूरिस्ट प्लेस पे, या कभी भी हम कोई ड्रेस देखने जाते हैं, तो हम देखते हैं हमेशा कि इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है कि एक सेंटर पॉइंट रखा जाता है। सेंटर पॉइंट यानी जहाँ उस स्थान तक, उस ऑब्जेक्ट तक या उस ड्रेस तक पहुँचने पर सबसे पहले हमारा ध्यान उस बिंदु पर जाता है। उसके बाद हम उसके चारों तरफ की संरचना को या बनावट को या और जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं। तो सेंटर पॉइंट या एम्फेसिस हर ड्रेस में रखा जाता है, परिधान में रखा जाता है। कभी वो ज्वेलरी के रूप में हो सकता है, उसको नेकलाइन पे यूज़ किया जा सकता है, सेंटर पॉइंट को चेस्ट साइड पे यूज़ किया जा सकता है, वेस्ट लाइन पे यूज़ किया जा सकता है, कभी कभी हेम लाइन पे भी यूज़ किया जा सकता है। एम्फेसिस का मतलब है कि सबसे पहले डिज़ाइन का वो एरिया जो सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करे। क्लोथिंग में ये कंट्रास्ट ऑफ कलर से, कंट्रास्ट ऑफ टेक्सचर से, डिफरेंट लाइन से, अनयूजुअल शेप से और कई बार ज्वेलरी से भी उत्पन्न किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रिदम। रिदम यानी लय। लय यानी जब हमारी आइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन पर या गारमेंट के डिज़ाइन पर स्मूथली एक से दूसरी तरफ मूव करती हैं, बीच में उसमें कहीं भी उसको बाधा उत्पन्न नहीं होती, अवरोध नहीं आता, उसे हम कहते हैं लय। जैसे कोई म्यूज़िक में कोई गाना है और वो गाना एक ही रिदम में चलता रहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि उसकी लय और सुरताल होती है। तो उसमें अगर हम कहीं बीच में एक बिल्कुल कहीं स्लो गाना है और उसमें कहीं बीच में ड्रम आपने ज़ोर से बजा दिया तो वो उसको ब्रेक करता है लय को। उसी तरह से गारमेंट में भी जो डिज़ाइन हम करते हैं, तो जब व्यक्ति उस परिधान को पहनता है तो हमारी आँखें ऊपर से नीचे तक एक पॉइंट तक बिना कहीं टूटे या रुके या अवरोध उत्पन्न हुए मूव करती हैं अगर स्मूथली लयात्मक गति में, तो उसे हम रिदम कहते हैं। रिदम डिफरेंट तरीके से गारमेंट्स डिज़ाइन में लिया जाता है। रिपीटिशन से, रिपीटिशन यानी लाइंस का, शेप्स का, कलर का या टेक्सचर का बार बार रिपीटिशन करके या पुनरावृत्ति करके उनकी। फिर आता है ग्रेडिएशन। ग्रेडिएशन का मतलब है प्रोग्रेसिव वे में डिज़ाइन के एलिमेंट को यूज़ करना, जैसे छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर उससे बड़ी लाइन, फिर उससे बड़ी लाइन, इस तरह से अलग अलग जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनको प्रोग्रेसिव वे में यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन में कर्व्ड लाइंस मेनली देखी जाती हैं जो जिनके आधार पर गारमेंट का डिज़ाइन बना होता है, और शरीर की गोलाइयों के जो गोलाकार रेखाएं जो ली जाती हैं शरीर की गोलाइयों पे, उन्हीं के ऊपर हमारी आइज़ का मूवमेंट फोकस करता है। उसके बाद अपोजिशन का मतलब है हेमलाइंस जो है वो एक राइट एंगल पे होना। उसके बाद रेडियल अरेंजमेंट यानी लाइन किसी एक सेंटर पॉइंट को लेकर के उससे सारी लाइंस रेडिएट होती हैं, जैसे हम सन से सारी रेज़ रेडिएट होती हैं या मून से सारी रेज़ रेडिएट होती हैं, उसी तरीके से। इसको हम अलग से देखें तो ग्रेडेशन में लाइट से डार्क की तरफ, पतले से मोटे की तरफ या स्मॉल टू लार्ज डिज़ाइन की तरफ ग्रेडिएशन के थ्रू हम इसको तस्वीर में देख सकते हैं। उसके बाद है रेडिएशन, जिसमें लाइन फ्लो आउट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से लाइंस अलग अलग डायरेक्शन में या सिमिलर डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। उसके बाद आता है रिदम। रिदम यानी वही जो बॉडी की कर्व लाइन है उनके ऊपर जब हमारी आइज़ का मूवमेंट होता है डिज़ाइन में, या कर्व लाइन का ज़्यादा यूज़ होता है डिज़ाइन में, तो उसको हम रिदम कहते हैं। उसके बाद आता है लास्ट हमारा हार्मनी। हार्मनी या यूनिटी जिसको हम कहते हैं। हार्मनी का मतलब है कि जो भी एक डिज़ाइन है वो पूरा उसके डिफरेंट पार्ट मिल कर के विजुअली जब हम उसको देखते हैं तो वो एक यूनिटी का, एकता का, यानी सारे जो उसके पार्ट्स हैं वो ये सिद्ध करते हों कि हाँ ये इसी के लिए उपयोगी हैं, तब वो हार्मनी कहलाती है। हार्मनी का मतलब है जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन का, उनका इस तरह से उपयोग करना कि वो एक डिज़ाइन को बिलोंग करते हुए लगें या एक ही जगह से आते हुए लगें। उसमें एक्सेस में वेरिएशन नहीं होना चाहिए और
पूरे डिज़ाइन में कोई भी ऐसा एलिमेंट का यूज़ नहीं होना चाहिए जो उसको डिज़ाइन को डिस्ट्रैक्ट करे या उसकी यूनिटी को डिस्ट्रैक्ट करे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे सारे पॉइंट थे। इसमें हम एक पिक्चर ये और है रिदम की, इसमें हम लाइंस का, कलर का, शेप का रिदम देख सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा चैप्टर था, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बारे में अगर कोई क्वेरी करनी है तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं ग्रुप में। इसके बाद आगे हम टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। थैंक यू।